सो हे गाइस, मैं हूँ प्रीतम और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कर्स ऑफ ला llorona, जो एक हॉन्टेड मूवी है जिसको IMDb से 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली थी और रोटन टैमेटोज से 28%, विच इज़ इम्प्रेसिव। और ये मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इस मूवी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके वहाँ पे ओरिजिनल मूवी देख सकते हैं जो इंग्लिश में है। सो चलिए इंट्रो की तरफ चलते हैं। हमें स्टार्टिंग में मेक्सिको का सीन दिखाया जाता है 1673 का, जिनमें दो बच्चे, एक पति और पत्नी होते हैं। दो बच्चे अपनी माँ को एक लॉकेट गिफ्ट करते हैं। उसके बाद एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। तो जब वो ढूंढ रहा होता है तभी उसकी माँ को वो देख लेता है और उसकी माँ उसके भाई को मार रही थी डुबो के पानी में। तो वो डर के वो भागने का ट्राई करता है पर उसे वो पकड़ लेती है। उसके बाद फिर सीधा सीन 1973 लॉस एंजलिस में चला जाता है और एक लड़की भाग रही होती है अपनी मम्मी के पास। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एना, जो बड़ी वुमन दिखाई गई है वो एना होती है और उनके दो बच्चे क्रिस और सिमेंथा होते हैं। उसके बाद हमें एना का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके बॉस ने पैट्रिशिया नाम की एक औरत थी जिसके दो बच्चे थे, उनका केस उसके एक कुलीग को दिया जा रहा था जो सालों से एना चला रही थी। इसलिए एना उस सर को बोलती है कि मैं सालों से ये केस चला रही हूँ। फिर एना उनके बॉस को कहती है कि मैंने पैट्रिशिया के बच्चों को अपनी आंखों से बड़े होते हुए देखा था। फिर बॉस मान जाता है और उसे केस दे देते हैं। उसके बाद फिर पैट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आता है कि पैट्रिशिया के बच्चे आज भी स्कूल नहीं आए। तो एना चिंतित हो जाती है और एना वो पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं कि आज मैं पैट्रिशिया के घर पे जाऊंगी। तो पुलिस ऑफिसर उसको एक पुलिस ऑफिसर उसके साथ लेके जाने को बोलता है, तो वो मान जाती है। तो उसके बाद फिर एना पैट्रिशिया का घर चेक कर रही होती है और उसको एक रूम दिखता है जिसमें ताला लगा हुआ होता है और फिर वो उसे पैट्रिशिया दिखती है और फिर पैट्रिशिया उस पर हमला करने को आ ही रही थी कि वो पुलिस वाले ने फिर पैट्रिशिया को पकड़ लिया और उसको पीछे लेके गए। और फिर उसके बाद एना ने वो दरवाज़ा खोल के देखा तो क्या पैट्रिशिया के बच्चे उधर अंदर दोनों अकेले ही बैठे हुए थे। फिर उसके बाद एना उन दोनों को बाहर निकालती है, उनको पूछते हैं कि कुछ हुआ नहीं ना तुम्हारे। फिर उसके बाद फिर एना उन दोनों का हाथ चेक करती है तो वो दो बच्चे बोलते हैं कि ये उसने किया है। तभी भी एना को समझ में नहीं आता वो किसकी बात कर रहे। उसके बाद फिर एना अपने घर पे निकल आती है। उसी रात में ला llorona पैट्रिशिया के बच्चों को मारने के लिए चली आती है और उन दोनों को मार के नदी में फेंक देती है। पर उन बच्चों को मारने के टाइम पे वो खुद बहुत रो रही थी, इसलिए उसे वीपिंग वुमेन ऐसा भी कहा जाता। एना को पता चल गया वो मर गए। उसके बाद फिर पुलिस और एना उधर पहुंच जाते हैं जिधर उनकी डेड बॉडी मिली थी। तभी फिर पैट्रिशिया पीछे से आती है और बोलती है मेरे बच्चों को ला llorona ने मारा है। और फिर उसके बाद फिर एना का बच्चा क्रिस जो था वो बाहर निकल जाता है कार से और वो देखने जाता है कि कोई तो रोने की आवाज़ आ रही है, एक वुमेन रो रही है। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है उसको देख कर। फिर वो ला llorona थोड़ी थोड़ी आगे आती है और फिर वो क्रिस को कर्स कर देती है और फिर वो कार की तरफ भागता है। ला llorona वहाँ तक भी नहीं रुकती तो वो क्रिस के पीछे पीछे कार तक तो भी आ जाती है और क्रिस को हॉन्ट करती है। और उसके बाद फिर एना आ जाती है और उन दोनों को संभाल लेती है। फिर अगली सुबह एना चर्च में पहुंचती है और वो फादर से पूछती है वो सामने इंसान है वो कौन है। तो फादर उसे बोलते हैं वो रेफेर ओलिवेरा है, जो एक विच डॉक्टर है जो लोगों की मदद करते हैं उनके अंदर का भूत भगाने के लिए। उसके बाद फिर फादर एना को ला llorona की कहानी बताते हैं। 16वीं सेंचुरी में एक औरत थी जिसने अपने बच्चों को पानी में डुबा के मार दिया। वो कोई और नहीं थी, वो ला llorona ही थी, ऐसा फादर एना को बताते हैं। उसको जब पता चलता है कि उसने अपने बेटे को मार दिया है उसे बहुत बुरा लगता है। तभी तो फादर उसे बोलते हैं कि वो अपने बच्चों की मौत का बदला दूसरे के बच्चों को मार कर लेती है। और जब वो दूसरों के बच्चों को मार रही होती है वो खुद भी रोती है, इसलिए उसे वीपिंग वुमेन भी कहा जाता है। तभी एना फादर को बोलते हैं अभी मुझे निकलना चाहिए, मेरे घर पे मेरे बच्चे अकेले ही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिमेंथा बाहर खेल ही रही होती है कि ला llorona आके उसके हाथ पे भी वैसा ही टैटू बना देती है, मतलब उसे भी कर्स कर देती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तो वो बेचारी घबरा के घर की तरफ भागने लगती है। तभी एना घर पे आती है और उसका जला हुआ हाथ देख के सिमेंथा को पूछती है ये क्या हुआ। तो सिमेंथा झूठ बोल देते कि मैं खेलने के टाइम पे गिर गई थी। उसके बाद फिर एना के घर पे एक कूपर नाम का शख्स आता है जो एना का पति का दोस्त था। फिर उसके बाद कूपर एना को बोलता है कि
पैट्रिशिया और उसके गवाहों का मानना ये है कि पैट्रिशिया के बच्चों के मौत के टाइम पे पैट्रिशिया फुल टाइम चर्च में थी और कूपर एना से बोलते हैं कि पुलिस को मर्डर का पूरा शक पैट्रिशिया पे जा रहा है। फिर कूपर एना को एक फाइल देते हैं जिससे एना को पैट्रिशिया के केस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरी तरफ हमें राफेल दिखाया जाता है जो ला लोरेना के आंसू को कलेक्ट कर रहा था एक बॉटल में। तभी हमें दिखाया जाता है कि एना वो फाइल को पढ़ रही थी। तभी एना को किसी की तो भी आहट लगती है और जब वो बाहर चेक करने जाती है तो क्रिस नींद में चल रहा था। फिर अचानक से डोर खुल जाता है और ऐसा लगता है कि कोई स्पिरिट अंदर घुसा ही हो। उसके बाद फिर एना क्रिस को सुलाने के लिए उसके रूम में चली जाती है और उसको सुला देती है। और जब वो अपने रूम में जाती है तो उसके फाइल के सारे पेपर इधर उधर पड़े होते हैं तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि कोई स्पिरिट घर में घुस आई है। उसके बाद फिर एना सिमेंता का रूम चेक करने जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ला लोरेना सिमेंता के रूम के अंदर खड़ी है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। फिर एना देखती है कि ला लोरेना उसके रूम के अंदर भी खड़ी है तो वो उसे बोलती है कि यहाँ से चले जा। अचानक से क्रिस और सिमेंता एना के बेडरूम में चले आते हैं। फिर एना क्रिस और सिमेंता को सुला के खुद वहाँ जागती है क्योंकि उसको डर था कि ला लोरेना वापस ना आ जाए और मेरे बच्चों को कुछ कर ना दे। अगले दिन एना पैट्रिशिया से मिलने को जेल में जाती है। फिर एना पैट्रिशिया से पूछते ही जलने का निशान कैसे हुआ, ये भी ला लोरेना ने किया क्या? तो पैट्रिशिया बोलते हाँ उसने मुझे भी कर्ज कर दिया है। फिर पैट्रिशिया एना को बोलते हैं कि मैंने ला लोरेना से पहले ही बोल के रखा है कि एना के बच्चों को उठा ले और मेरे बच्चों को वापस दे दो। बेचारी एना थोड़ी सी डर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ला लोरेना क्रिस को हॉन्ट कर रही है। उसके बाद फिर ला लोरेना क्रिस को धक्का देती है सीढ़ियों से और फिर क्रिस नीचे गिर जाता है। उसके बाद फिर एना क्रिस को लेके डॉक्टर को दिखाने को जाती है। क्रिस के हाथ पे जलने का निशान देख के डॉक्टर पुलिस ऑफिसर को फ़ोन कर देते हैं। फिर रात को कूपर और एक ऑफिसर एना के घर पे आते हैं। फिर वो लेडी ऑफिसर उन बच्चों से पूछते कि एना या तुम्हें मारती है या एब्यूज़ करती है। फिर एना क्रिस से ला लोरेना के बारे में पूछती है तो क्रिस सारा का सारा बता भी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ला लोरेना आके सिमेंता को मारने की कोशिश कर रही थी पर वक्त पर एना आके उसे बचा लेती है। पर इसके साथ ही ला लोरेना एना को भी कर्ज कर देती है और बड़ी मुश्किल से एना उस दोनों को लेके भाग जाने को कामयाब होती है। एना उन दोनों को चर्च में लेके जाती है और वो फादर से मिलती है। फिर फादर उसे एनाबेला डॉल की कहानी बताते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक दिन एनाबेला को अपने साथ गाड़ी में लेके जा रहा था तो एनाबेला ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। साथ में फादर एना को बोलते हैं कि ये सारी शैतानी शक्तियाँ होती है। फादर एना से बोलते हैं कि चर्च तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा पर चर्च से सर्विस लेते लेते तुम्हें बहुत टाइम निकल जाएगा, इससे अच्छा तुम राफेल के पास जाओ, उससे मदद लो, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। फिर एना उसके बच्चों को लेके राफेल के घर पे जाती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ हमारी मदद करो। पहले तो राफेल नहीं मानता पर उसके बच्चों को देख के वो मान जाता है। उसके बाद फिर राफेल अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने पास ले लेता है। एक स्पेशल टेक्निक से राफेल एक पता करने की कोशिश कर रहा था कि उस घर में सच में कोई बुरी शक्ति है या नहीं। फिर राफेल उस अंडे को फोड़ता है, उसमें से पूरा काला काला कुछ लिक्विड जैसा निकलता है तो उससे समझ में आ जाता है कि इस घर में बुरी शक्ति है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राफेल अपने मैजिकल वर्ड से पूरे घर को बांध रहे थे क्योंकि रात हो गई थी और रात में बुरी शक्तियों की जो ताकत होती है वो डबल हो जाती है। राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना होता है। ला लोरेना अपने बच्चों को मार रही थी तभी उसे देखने वाले सिर्फ एक ही थे फायर ट्रीज जो तभी रो रहे थे। राफेल उसे ये भी बताता है कि इस क्रॉस के सामने ला लोरेना की सारी शक्तियाँ कम पड़ जाती है। उसके बाद फिर राफेल उन फायर ट्रीज के जो टुकड़े होते हैं उसे घर के सामने बिछा देते हैं जिससे कि ला लोरेना घर के अंदर नहीं आ सके। उसके बाद फिर राफेल सबको बोलते हैं कि ये बहुत एक ताकतवर शक्ति है जिसको हम सबको मिलके लड़ना होगा इससे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राफेल ला लोरेना के आंसू साफ करके उसके खिलाफ यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि राफेल ने सिमेंता, क्रिस और उसकी माँ एना को एक कैंडल के दायरे में रखा था जिससे उनको ला लोरेना से कोई हानि ना पहुँचे।
इसके बाद रात को लालारोना को छींक आती है और उसकी वजह से पूरे घर में जो सारे के सारे कैंडल लगाए थे आजू बाजू में वो सारे के सारे एक एक करके बुझ जाते हैं। लालारोना पहले तो एना पे अटैक करती है, उसके बाद फिर वो क्रिस पे अटैक करके उसे घसीट के लेके जाने का ट्राई करती है, बट रेफेल उसे टाइम पे बचा लेता है। उसके बाद फिर रेफेल लालारोना के मुंह पे वो आंसू फेंक के मारता है, जिससे लालारोना का मुंह जलने लगता है, पर वो मरी नहीं होती। उसके बाद फिर रेफेल उस दरवाजे के सामने फायर ट्रीज के जो बीज होते हैं वो लगा देता है, जिससे कि लालारोना अंदर आने को तड़पती है पर वो आ नहीं पाती। फिर लालारोना गुस्सा होकर पिछले दरवाजे से आने का ट्राई करती है। उसके बाद फिर एना, क्रिस और रेफेल तीनों के तीनों पीछे आ जाते हैं उस दरवाजे में रोकने के लिए कि लालारोना अंदर ना आ जाए। लालारोना ने मौके का फ़ायदा उठा के सिमेंटा की डॉल बाहर निकल के उस जो वो लाइन बनाई थी फायर ट्रीज की उसके बाहर रख दी थी, और सिमेंटा पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका पैर उसके लाइन के बाहर ना जाए, पर वो करते करते वहाँ पे एना आ जाती है और उसे देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। तो वो उसको खींच के अंदर लेने का ट्राई करती है, तो वो पूरी लाइन मिट जाती है। और फिर क्या, उसके बाद फिर लालारोना सिमेंटा को लेके उस स्विमिंग पूल में कूद जाती है और उसे अंदर मारने का ट्राई करती है। तभी ये सब एना देख लेते हैं और एना फिर अंदर स्विमिंग पूल में कूद जाती है अपनी बेटी सिमेंटा को बचाने के लिए, और फिर वो लालारोना से लड़ती है। रेफेल अपने मैजिकल वर्ड्स वाला लिक्विड पानी में डाल देता है, जिससे कि लालारोना को मजबूरी से बाहर निकलना पड़ता है। और उसके बाद फिर एना अपनी बच्ची सिमेंटा को लेके बाहर आ जाती है। एना जब पानी से बाहर आती है तो उसके हाथ में एक लॉकेट था जो लालारोना का था। उसके बाद घर में आने के बाद एना सिमेंटा से पूछती तुम ठीक तो हो ना। कुछ बोले बगैर ही सिमेंटा बाहर जाने का ट्राई करती है। रिकेल सिमेंटा को रोक लेते हैं और एना को बोलते हैं कि लालारोना इस पे पूरी हावी हो गई है, अब लालारोना जब भी इसे बुलाएगी उसके पास दौड़ती दौड़ती चली जाएगी। और फिर रिकेल एना से बोलते हैं कि हम इन दोनों बच्चों का अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बस और क्या होने वाला था। एना अपने दो बच्चों को एक कपबोर्ड में डालने का डिसीजन लेती है, जैसे पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को लालारोना से बचाने के लिए डाला था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लालारोना घर के बाहर ही खड़ी है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है एक औरत वो बीजों की लाइन क्रॉस करके घर के अंदर घुस रही थी और वो बच्चों के कपबोर्ड का दरवाज़ा खोल देती है। पैट्रिशिया को अभी भी लग रहा था कि अगर मैंने एना के बच्चों को लालारोना के हाथ में दे दिया तो वो मेरे बच्चे भी मुझे वापस कर देगी। क्या आपको रियली लगता है कि अगर पैट्रिशिया ने एना के बच्चों को लालारोना के पास दे दिया तो बदले में उसको उसके मरे हुए बच्चे मिल जाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के मुझे डाल देना, अगर नो तो नहीं डाल देना। होप सो। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। राफेल एना के बच्चों को बचाने के लिए जा रहा था तो पैट्रिशिया उसे मार देती है और राफेल नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिशिया जानबूझ के वो लाइन को तोड़ देती है, जिससे कि लालारोना घर के अंदर घुस जाए। फिर क्या, लालारोना को अंदर आने का मौका मिल जाता है और वो अंदर आ जाती है। पहले तो वो एना को बेसमेंट में फेंक देती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। फिर वो सारे दरवाजे बंद कर देती है, जिससे कि कोई भी घर के बाहर ना जा सके। फिर क्रिस वो लालारोना का लॉकेट उठा के सिमेंटा के साथ ऊपर जाता है भाग के। जब वो दोनों ऊपर पहुंच ही जाते हैं तभी लालारोना उनके सामने आ जाती है। तो क्रिस लालारोना को वो लॉकेट दिखा देता है और अचानक से लालारोना एक भूत से एक नॉर्मल लेडी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो लॉकेट उसके दो बच्चों ने उसे गिफ्ट किया था। इसलिए वो प्यार से अपना हाथ क्रिस के सर के ऊपर सहलाती है। और फिर बाद में पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो बेसमेंट का जो लॉक होता है वो तोड़ देती है और एना को बाहर निकाल देती है और एना भाग के ऊपर चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पीछे एक मिरर रखा था उसका कपड़ा नीचे गिर जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है और फिर आईना भी टूट जाता है। उसके बाद फिर पीछे से राफेल दोनों को बचाने के लिए आगे आ रहा था, तभी लालारोना उसे देख लेती है और पीछे फेंक देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राफेल वो क्रॉस को एना को पास करता है, जिससे कि वो एना उठा लेती है और सीधा लालारोना के छाती में घुसा देती है। और ये सब होने के बाद ही लालारोना मरने लगती है और उनके सामने ही वो ख़त्म हो जाती है और ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। 1 मिनट जाइए मत, ये ऊपर का जो सवाल है वो आपको पढ़ा ही होगा। क्योंकि लालारोना का पति का नाम जियस था और उसका एक अफेयर चल रहा था लैमिया नाम की एक लड़की के साथ। इस बदले की जेलसी और आग में उसने अपने खुद के ही बच्चों को मार लिया। जब उसको पता चला कि उसने खुद के ही बच्चों को मार लिया तो वो आगे जाके स्पिरिट बन के दूसरे बच्चों को कर्स करती थी और उनको मारती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और नोटिफिकेशन का बेल ऑल पे सिलेक्ट कर लिया। और अगले वीडियो हमारी आने वाली है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय और टेक।